सब भक्तों को याद है, तो फिर भी हम याद करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या करते हैं, जीवों का कल्याण किस लिए है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बद्ध जीवों के लिए शिक्षा लेके कि जो प्रश्न भी होते हैं ना, वो प्रश्न होने चाहिए जो कृष्ण की तुष्टि के लिए और कृष्ण के आदेश के अनुसार है। और जब प्रश्न कृष्ण से संबंधित, कृष्ण के आदेश के अनुसार होते हैं, तो वक्ता को भी बोलने में भी आनंद आता है और श्रोताओं को भी आनंद आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न करते हैं कि थोड़ा सा समय लगे इसको, तो कि जीवों का कल्याण किसमें है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न करते हैं, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? उत्तर में क्या मिलता है? दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। उत्तर वो क्या है? भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति का मतलब होता है भगवान के आदेश का पालन करना। माँ के आदेश का पालन करते हैं, माँ बाप का, यही सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि माँ बाप जो कहते हैं वो हृदय से कहते हैं और अपने जीवों के, अपने बच्चों के कल्याण के लिए कहते हैं। वो व्यापारी नहीं होते हैं। व्यापारी तो क्या होता है, अपनी भौतिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमसे बर्ताव करता, व्यवहार करता है, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती है। तो इसलिए सबसे कहते हैं कि पूरे शास्त्रों का सार एकमात्र क्या है? भगवान की भक्ति। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान ने, कृष्ण ने वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में क्यों अवतार लिया? फिर चौथा प्रश्न क्या करते हैं, भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। तो बहुत सारे हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा बहुत। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न करते हैं क्या, भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न क्या रहता है, जब भगवान इस धरा से अप्रकट हो गए तो धर्म ने कहा किसकी शरण ली? ये 6 प्रश्न। तो ये 6 प्रश्न का उत्तर पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में हम लोगों को मिला। उसके तुरंत बाद, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके तुरंत बाद चौथे अध्याय में सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या करते हैं, अब दूसरा कि भागवतम के इतिहास के बारे में बताइए कि ये भागवतम किस तरह प्रकट हुआ। तो उसके उत्तर में कितना सुंदर बताते हैं, को हमने पढ़ा कि नारद मुनि और व्यासदेव, कि किस प्रकार नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि तुमने बहुत सारे तो शास्त्र लिखे, सारे शास्त्रों में तुमने सब कुछ लिखा है, तुमने केवल इस विशेष जोर दिया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ऊपर, लेकिन तुमने भगवान की लीलाओं का तुमने उजागर पूर्ण रूप से नहीं किया। देखिए सब जगह पूरी भागवतम में जो भी हम पढ़ते हैं कि जितने भी वेद है, शास्त्र है, उनका मूल उद्देश्य है भगवान को जानना। लेकिन हम बद्ध जीव हैं, कलयुग जीव हैं, जहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात आती है हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि ये धर्म है, लेकिन जो परम धर्म है उसको नहीं भूलना है। अगर परम धर्म को भूल कर केवल धर्म के पीछे लग जाएंगे तो भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है कि वास्तव में ये जीव मनुष्य योनि का उद्देश्य नहीं है। तो ये इसी पर जोर देते हैं, क्योंकि हम लोग ने देखा जीवन में कि देखिए खाना पीना मौज उड़ाना बहुत हम लोग ने बार बार रिपीट किया है। ये सारे 84 लाख योनियां करती है, चींटी से लेकर करके ब्रह्मा तक। लेकिन मनुष्य जो योनि है, विशेष योनि है आत्म साक्षात्कार के लिए। ये चीज कौन बताते हैं? नारद जी बताते हैं। किसको? व्यास। तो ये चौथा, पांचवा, छठा, 3 अध्याय में, और उसमें जब पूरा डिटेल में बताते हैं पूरी भागवत है, तुरंत शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं कि आपने भागवतम के बारे में बताया, लेकिन परीक्षित महाराज के बारे में भी बताइए। तो ये प्रश्न कब आता है?
चौथे अध्याय में पूछते हैं परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, उनके जन्म के बारे में बताइए, उनके कर्म के बारे में बताइए, उनकी दिव्यता गुणों के बारे में बताइए। तो जैसे ही ये प्रश्न आता है और उस समय क्या रहता है कि उसी समय कुरुक्षेत्र का युद्ध भी जैसे समाप्त रहता है और भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र को छोड़ करके वापस जाने जा रहे हैं। तो तुरंत सुत गोस्वामी वो बताना शुरू कर देते हैं। प्रश्न क्या है? परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। लेकिन कहते हैं अरे परीक्षित महाराज के बारे में तो बाद में बताऊंगा, उनके वंशज के किसका पुत्र है उसके बारे में तो पूछिए कौन है। तो तुरंत भगवान अद्भुत कर्मणा है, तुरंत भगवान क्या करते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जो दिव्य भक्तों का गुण है, जो मेरे पूर्ण शरणागत है, उनकी जो शरणागति है, उनकी जो भक्ति है, उसके बारे में तो कुछ उजागर करना चाहिए, व्यासदेव जी को लिखना चाहिए। तो भगवान अद्भुत कर्मणा है, जाते 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 यहाँ से लीला शुरू करते हैं 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 7वें अध्याय में क्या पढ़ा? भगवान जाने के लिए तैयार है, तुरंत उत्तरा उनके पास में आती है और कहती है हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ये नहीं बोलती है, क्या वर्ड बोलती है? मेरे कोख में, मेरे गर्भ में आपका परम शुद्ध भक्त है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, आपके जो परम भक्त मेरे गर्भ में है उसकी रक्षा कीजिए। ये देखिए भगवान की शरणागति, उनकी भक्तों की शरणागति। तुरंत जो कि सबको मालूम है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और भगवान जाके उसकी रक्षा की। फिर जैसे भगवान बोलते अब मैं चलूं, तो तुरंत भगवान की लीला है, कौन आ जाती है? 8वें अध्याय में कुंती महारानी आ जाती है। और कुंती महारानी कितना सुंदर भगवान का प्रार्थना करती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन सारी बहुत सारी प्रार्थना है कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, जिसके पास ऐश्वर्य होता है, धन होता है, सुंदर रूप होता है, ज्ञान होता है, ये भक्ति में बाधाएं हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कहती है कि हे कृष्ण, ये जो हमारे पर विपत्तियां आई, ये सदैव आती रहे, जिससे आपका स्मरण बना रहे। तो ये देखिए, तो ये जो कष्ट हैं, ये जो आते हैं, ये बहुत बड़ी शिक्षा जो हम डिस्कस करें। उसके बाद में फिर भगवान बोलते हैं मैं चला। तो उसके बाद में 9वें अध्याय में क्या होता है? युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो जाते हैं। वो युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज कहलाते हैं, जिनको मालूम है दिव्य ज्ञान है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान का आदेश क्या है, उससे पूर्ण रूप से वो क्या है? वाकिफ है। जो धर्म की शिक्षा दूसरों को देते हैं, वो स्वयं भ्रमित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भगवान की इच्छा थी। जीव दो तरह से भ्रमित होता है। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो हम भ्रमित होते हैं, किसके द्वारा? माया के द्वारा। लेकिन जब भगवत इच्छा होती है, भगवान की जब इच्छा होती है, तो जीव भ्रमित होता है, किसके लिए? भगवान के द्वारा होता है। और वो जो भगवान के द्वारा भ्रमित होता है, भगवत इच्छा से होता है, वो हम बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान, दिव्य संदेश देने के लिए होता है, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए होता है। क्योंकि जब भगवत इच्छा से होता है तो भगवान जितने भी भक्त होते हैं किसके संरक्षण में होते हैं? योग माया के संरक्षण में होते हैं। अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहते हैं और किसी की ताकत नहीं है कि भक्त को भ्रमित कर सके। भगवान की इच्छा होती है कि तू भ्रमित होकर करके बद्ध जीवों को बताए। तो युधिष्ठिर भ्रमित होते हैं और भगवान को, युधिष्ठिर को भ्रमित करने का उद्देश्य क्या रहता है? भीष्म पितामह पर कृपा हरि हो। तो कहते हैं, देखिए वो पढ़ता हूं तो बड़ा याद आता है कि जब युधिष्ठिर भ्रमित होते हैं उस समय ऋषि पर्वत, सुखदेव गोस्वामी जी, नारद जी
वशिष्ठ मुनि, परशुराम सारे रहते हैं। लेकिन भगवान ने बुद्धि भ्रमित कर दी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। एकमात्र अगर हे युधिष्ठिर तुम्हारी ये जो भ्रम है कि तुमने इतने लोगों की हत्या की और इतने लोग मारे गए और इसके चलते तुमको बहुत कष्ट हो रहा है, तुम्हारे चलते लोग मारे गए, किस लिए? तुमको खाली सिंहासन पर बैठने के लिए। तो भगवान कहते हैं अद्भुत कर्मणा है। भगवान जो भी कुछ करते हैं हमारे दिव्य कल्याण के दिव्य संदेश को बताने के लिए। तो कहते हैं ये जवाब तो केवल भीष्म ही दे सकते हैं। भीष्म के पास जाते हैं और कितना सुंदर भीष्म को दर्शन देते हैं। भीष्म भगवान के लिए वेट करता है, दर्शन के लिए वेट करता है, दर्शन करता है, उसके बाद में वो शरीर गया। फिर आगे चले जाते हैं तो फिर क्या है, हस्तिनापुर के वासियों का विशेष कर करके माताओं का कितना कृष्ण के प्रति आसक्ति है। छत पे चढ़ करके किस प्रकार कृष्ण को देखती है और कृष्ण भगवान अपनी आंखों से उन पर कैसे कृपा की वर्षा बरसाती है। और फिर 11वें अध्याय में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण, जो अभी हम लोग ने रिसेंटली पढ़ा है, द्वारका की रानियों के प्रति, कि द्वारका के राशि कृष्ण को किस प्रकार समर्पित है। और जब इतना भक्त वत्सल है भगवान, इनके बारे में बताने के बाद में तुरंत सुत गोस्वामी से नेमिषारण्य के ऋषि पूछते हैं कि आप मुझे परीक्षित महाराज के बारे में, हमने जो आपसे प्रश्न किया था, अरे उसके बारे में बताइए। तो भगवान यहाँ पर सुत गोस्वामी बहुत सुंदर स्टार्ट हम लोगों ने पढ़ाई है कि किस प्रकार, जो हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था उसी का रिपीटेशन है कि प्रथम जो कि पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज माता उत्तरा के गर्भ में रहते हैं और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर करके एक अंगूठी के समान करते हैं और परीक्षित को दर्शन देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और किसको भगवान ने अश्वत्थामा के जो ब्रह्मास्त्र कितना तीव्र है उसको बहुत ही कम समय में वो शांत कर देते हैं। तो उसी को लेकर करके ये बताते हैं ऋषि को कि देखो भगवान के गर्भ में माता उत्तरा के गर्भ में किस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा, और भगवान ने उनको दर्शन दिया था, विष्णु ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए उनका क्या नाम पड़ा? विष्णु रात पड़ा। और जब भगवान महाराज परीक्षित का जन्म होता है तो उनका नाम परीक्षित भी पड़ा। तो सबको मालूम है क्यों? क्योंकि जब वो गर्भ में भगवान को देखे थे, भगवान की भक्ति की इतनी शक्ति होती है, कृपा मात्र से, केवल दर्शन मात्र से जीव की चेतना में परिवर्तन आ जाता है। वो किसको खोजता है? इस भौतिक जगत के प्रति आसक्त नहीं है, वो उसको खोजता है जिसने उसको पर कृपा कर दी। हर व्यक्ति में वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो परीक्षण कर रहा है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित महाराज पड़ा। शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में आए हैं तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं। बहुत पहले तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन वगैरह खिला के बहुमूल्य, उसके बाद एक प्रश्न करते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। वो प्रश्न क्या करते हैं वो हम लोग के लिए कि हे ब्राह्मणों, मुझे ये बताइए पहले कि ये जो मेरा पुत्र, जो हमारा पुत्र है, हमारा परीक्षित है, इसके गुणों के बारे में बताइए, इसकी उपलब्धियों के बारे में बताइए, या जो इस परम राजकुल में इसका जो जन्म हुआ है उस तरह के गुण को लेकर करके वो इस संसार में अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेगा कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम इसको बहुत साधारण रूप में लेकर लेते हैं, लेकिन ये बहुत दिव्य शिक्षा हमारे लिए। वो ये क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि
कि युधिष्ठिर महाराज को मालूम है कि पांडु वंश के अंदर में सब भगवान को समर्पित है और हमारे कहीं भी गलत संस्कार नहीं है, तो ये जो बच्चा आया उसमें भी वो संस्कार है या नहीं, हमारे में कोई गलती रह गई कि नहीं। ये बहुत प्रश्न उठता है, क्योंकि इसी में हमने देख रहे थे कि मनुष्य, हम इस भौतिक जगत में जब आते हैं, एक गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? गृहस्थ जीवन अपनाने का सबसे बड़ा पहला कर्तव्य क्या है? गृहस्थ जीवन का कोई बता सकता है सबसे बड़ा परम कर्तव्य क्या है? ऐसी संतान उत्पन्न करना जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सके। इस तरह नहीं कि भोग विलास के लिए नहीं, कि जैसे कुत्ते बिल्ली जैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर गर्भाधान, इसीलिए गर्भाधान संस्कार का इस शास्त्रों में बताया गया है। भगवान कहते हैं सबसे परम धर्म है इसलिए गृहस्थ जीवन का, कि ये सिखाया गया है कि माँ बाप का कर्तव्य क्या है, कि संतान जो दे वो कौन सी होनी चाहिए? कृष्ण में संतान होनी चाहिए, उसी को दिव्य गुण कहते हैं। भगवान ऋषभ, अभी याद आया कि 100 पुत्र हैं और 100 पुत्रों को जब वो उपदेश देते हैं ब्राह्मण देश में, तो पहला प्रश्न यही कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, भक्ति के लिए है, और तुम सब मेरी हृदय और चेतना से, मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो। अर्थात ये जो मैं, जब तुम्हारा जितने भी ये तुम्हारे 100 पुत्र जन्म हुए हैं, हृदय से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात जब मेरी संतान उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो मेरी चेतना दिव्य थी। जब तक चेतना दिव्य ना हो और हम संतान, तो जब चेतना दिव्य होती है तो उस समय वीर्य भी दिव्य होता है, और उससे जो संतान होती है वो भी दिव्य होती है। और इस चेतना, दिव्य वाले चेतना वाले बहुत कम होते हैं। आप देखेंगे हम लोग जीवन में, स्वर्ग में जो संतान होती है, पूरे स्वर्ग में जैसे कि देवता, वो सपोज कीजिए वो 10,000 वर्ष तक जीते हैं। पूरे 10,000 वर्ष में माताएं केवल एक बार गर्भवती होती है। जितने उच्च कोटि की चेतना वाले आप देखेंगे, और जैसे जैसे नीचे चले आ जाएंगे, मनुष्य का साल में एक बार संतान होती है माताएं के, और नीचे नीचे जैसे चले जाएंगे देखेंगे कुत्ते के 10 होते हैं। फिर और नीचे चले जाएंगे, कुछ चेतना वाले सर्प के देखेंगे एक एक बार में 1000 अंडे देते हैं। अब चीज समझिए, तो जितनी कलुषितता निम्न चेतना वाले होते हैं, उस समय क्या होते हैं? वही जानवर जैसे, कुत्ते बिल्ली जैसे जन्म होते हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने इसीलिए हम लोग को ये बात कही है, इस पर बहुत ध्यान देना, अमल करना। और ये चीज हमको आज के युवा पीढ़ी, माँ बाप को सिखाना चाहिए, बच्चों को ये समझाना चाहिए। जब तक हम नहीं बताएंगे वो कैसे समझेंगे कि किस प्रकार हम कहते हैं कि मुसलमानों के इतने बच्चे हैं। अरे पहले अपने तो संस्कार अपने तो सुधार लो, और तुम बच्चे पैदा कर करके अगर भगवान के कृष्ण में भक्त नहीं होते हैं, वो भी तो वैसा ही आचरण करेंगे। इस चीज को हमको समझना है। तो ये इसलिए प्रश्न करता है कि मेरा जो पुत्र है वो किस तरह का होगा। तो ब्राह्मण बहुत खुश होकर कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या क्या, जैसे कि मैं थोड़ा कहते हैं कि तुम्हारा हे युधिष्ठिर पुत्र बहुत पुण्यात्मा होगा, हरि बोल, वह उदार होगा, भगवत भक्त होगा, तथा दुष्टों के लिए वो सदैव भय काल के रूप में होगा। उसके बाद में कहते हैं, यह बालक, सबने पढ़ा है तो जस्ट रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस के लिए।
मनु राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करेगा। तो जीवों का पालन करना, राजा कर्तव्य का पालन का मतलब क्या होता है? केवल रोटी कपड़ा मकान देने से पालन नहीं होता। रियल पालन किसको बोलते हैं? राजा, जो राजर्षि होते हैं, कि उनको ये सिखाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य योनि किस लिए बनी है। भगवान ऋषभ बहुत सुंदर बात कहते हैं ना, कि जो माता पिता, जो गुरु, जो अपने आश्रितों को यह न बता पाए कि इस मनुष्य जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। अरे मैंने तुमको जन्म दिया, पहले तुम्हारे में संस्कार है कि नहीं, तुमने वो संस्कार मुझ में दिए कि नहीं, बहुत जरूरी है। तो वो है वास्तविक पालन। कारण जहां तक रोटी कपड़ा की मकान है, तो भगवान तो ईशोपनिषद में कहे हैं कि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के लिए मैं खाने की व्यवस्था कर रहा हूं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तुमको जो कारण दिया गया, मनुष्य योनि दी गई है, उसके बारे में समझो, उसके प्रति तुम अपना वास्तव में ऑनेस्ट ईमानदार हो कि नहीं, वो चीज को हमें शास्त्र बताते हैं, गुरु बताते हैं, भागवतम बताती है। उसके बाद में कहते हैं यह बच्चा अपने वचन, मतलब भगवान राम की तरह अपने वचन को पूरा करेगा। फिर कहते हैं शिवजी महाराज की तरह वह क्या होगा? दानी होगा। उसके बाद कहते हैं वह शरणागतों का रक्षक होगा, शरणागतों का रक्षक होगा। और उसके बाद में कहते हैं वो अर्जुन की तरह धनुष धारी होगा। तो ये लास्ट श्लोक तक कहा। और उसके बाद में ब्राह्मण लोग अलग अलग गुणों के बारे में बता रहे हैं। सारे गुण के बारे में ये बताया है, वो कौन से गुण को उजागर किया ब्राह्मणों ने, पूरा आप देखेंगे कि वास्तव में वैष्णव कौन है, वैष्णव और अवैष्णव में क्या अंतर है। जो भगवान का भक्त होता है, वैष्णव होता है, उसमें जो गुण आते हैं वो वास्तव में गुण किसके होते हैं? भगवान के गुण हैं, कृष्ण के गुण हैं। और जो कृष्ण को समर्पित होता है, कृष्ण के शरणागत होता है, तो स्वतः ही, ये वर्ड को याद रखेंगे, उसको एक्वायर करने की दरकार नहीं होती है, स्वतः ही वे गुण उसमें आ जाते हैं। उसको कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्वतः ही वो गुण उसके अंदर में अपने आप आ जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल पूरी भागवतों को देख लीजिए। ध्रुव महाराज है, 5 वर्ष का बच्चा है, भगवान को इतनी प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही भगवान उसको दर्शन देते हैं, इच्छा क्या रहती है? मुझे ऐसा राज्य। जैसे ही भगवान के दर्शन देते हैं तो सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है और कहते हैं वो तो कांच के टुकड़े के समान है। और भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है। 5 साल का बच्चा है, कैसे ग्लोरीफाई किया? जैसे ही भगवान ने अपना शंख उसके माथे पर रखा, उसे दिव्य ज्ञान। तो स्वतः भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्ठो मत स्मृति ज्ञानम भुवच। मैं ही स्मृति विस्मृति का जो कुछ भी आता है मुझसे आता है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं। तो हम लोग 12वें श्लोक से शुरू करते हैं। याद रखेंगे ये जितने भी गुणों के बारे में, बहुत सुंदर गुणों के बारे में ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, तो हमेशा देखिए ग्लोरिफिकेशन किसका होना चाहिए? केवल भगवान और भगवान के भक्तों का। जयंती किसकी बनानी चाहिए? भगवान और भगवान के भक्त। क्यों? क्योंकि भगवान दिव्य गुणों से पूरित है, दिव्य गुणों से, भौतिक नहीं, दिव्य गुणों से। और भगवान का भक्त भी दिव्य गुणों से पूरित रहता है। और जब भी हम दिव्य गुणों का उच्चारण करेंगे तो हमारी भी चेतना दिव्य होती चलेगी। सिंपल चीज है। ये ट्रांसमिशन जो होता है
ये जो दिव्य गुण ट्रांसमिशन होते हैं ये कृपा से होते हैं, ये कोई बुद्धि ज्ञान इससे नहीं होता है। तो इसके बाद तो 12वें श्लोक में हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा सॉरी 12वें अध्याय के 22वें श्लोक से है ना। तो थोड़ा समय कोई बात नहीं, पूरा दिन है अपने पास। हरि बोल, अभी तो किचन आपका स्टार्ट हो गया। हरि बोल, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बन रहा है। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। विक्रेंद्र इव विक्रांतो निसेव्यो हि वाणिना तिथिक्षु वसुदेवासो सही सनु पितरा विवाह। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा माता पिता के समान सहिष्णु होगा। हरि बोल। सिंह के समान बलशाली का मतलब क्या हुआ? एक बार हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं थोड़ा है, और जहाँ जहाँ क्योंकि इसमें तात्पर्य में बहुत डिटेल पकड़ में, तो जहाँ जहाँ हम लोग को जरूरी यहाँ पर करना है और तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो तात्पर्य कोई पढ़ेंगे या लोग? हरे कृष्ण। तात्पर्य, जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उससे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में भी असफल नहीं होना चाहिए। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां रहने हेतु अनेक कंदराएं हैं, भोजन ग्रहण करने हेतु उत्तम फलदार वृक्ष है, पानी पीने हेतु निर्मल झरने हैं और रोगों को ठीक करने हेतु अनेक औषधियां तथा खनिज है। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न ना हो उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले ले, तो भी उसे सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पाद बचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं, फिर भी पृथ्वी निवासियों के उत्पादों को सहती रहती है। जिस प्रकार एक माता छोटे बालक को क्षमा करती है, माता पिता बच्चों के समस्त प्रकार के उत्पादों को सहते रहते हैं। आदर्श राजा में ये सभी उत्तम गुण होने चाहिए और बालक परीक्षित इन सभी गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है। तो कितना सुंदर कहा है कि जो भगवान का भक्त होता है वो परिश्रम के सिंह के समान है। तो भौतिक दृष्टि से जब हम बोलते हैं सिंह के समान है, तो सिंह क्या करता है? जब सिंह गर्जना करता है तो क्या होता है? सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य की स्तुति पर प्रार्थना करने पर उन्होंने क्या किया? नरसिंह शालिग्राम की पूजा की, तुलसी और गंगा जल से, और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आचार्यों ने कहा है कि उनका कलर कैसा है? गोल्डन सिंह की कलर, छातियां सिंह के माफिक चौड़ी है, और वो हरि नाम की गर्जना करते हैं। जिस प्रकार सिंह के गर्जने से सारे पशु पक्षी या जानवर भाग जाते हैं, उनके हरि नाम की गर्जना करने से हमारे हृदय के जितने काम क्रोध लोभ मद है सब भाग जाते हैं। ये है आध्यात्मिक चीज। तो ये ऐसा आपका पुत्र होगा जो सारे हमारे बद्ध जीवों में कृष्ण भक्ति पैदा कर देगा, और हमारे सारे जितने ये वास्तविक कष्ट है। देखिए, जब तक काम क्रोध लोभ मोह मस्त हमारे हृदय में रहेंगे, कभी भी भगवान नहीं आ सकते। जो कि आचार्यों ने लिखा है ना, वसुदेव देवकी के 6 पुत्र मारे गए, उसके बाद में कौन आते हैं? बलराम आते हैं।
साथियों, और उसके बाद कृष्ण आदि। तो इसका मतलब वो जो 6 पुत्र हैं, जो संतानें हैं, वो हमारे 6 दोषों को जागृत करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक क्या है, कृष्ण नहीं आएंगे। और कृष्ण के आने के पहले सब सुपरविजन कौन करते हैं, व्यवस्था कौन करते हैं, बलराम करते हैं। तो हर जगह आचार्यों ने बहुत सुंदर किया। तो उसी प्रकार परीक्षित महाराज के ये गुण हो गए, और हिमालय की तरह विराल दिव्य। तो ये बहुत है कि भगवान के माध्यम से वो क्या है, सारे जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान करेगा, सारी भौतिक सुविधाएं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, गौण होती है। जब भी हम कोई भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करेंगे, तो जब भक्ति करते हैं तो एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट याद करेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। एक तो होता है कि भगवान कहते हैं कि जो भी वेदों में कहा गया, मैंने तुमको जो कहा है कि मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। देवताओं के माध्यम से सारी व्यवस्था हमने की है, जल, अग्नि, सारी व्यवस्था है, अन्न की सारी व्यवस्था हमने की है, वानप्रस्थ सारे आश्रम की व्यवस्था की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गुण गीता में भगवान ने 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में है ना, और 13वें अध्याय के ब्राह्मण के जो गुण वगैरह वगैरह सब भगवान ने वर्णन किया। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, ये जितनी भी जो मैंने व्यवस्था की है ये जरूरी है धर्म के लिए। कौन सा धर्म, सामाजिक धर्म। ये हुआ भौतिक धर्म, सामाजिक धर्म। लेकिन इस धर्म के पीछे, इस धर्म को बनाने के लिए जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि परम धर्म को मानना। धर्म क्या है, हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। हम गृहस्थ हैं तो एक ही स्त्री के प्रति हमें अपने संग उसके साथ जीवन बिताना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, ये सारे धर्म। तो क्या हम ये सब पालन करने के बाद में क्या ये हमारा परम लक्ष्य है? ये धर्म इसलिए बनाया जाता है कि जिससे हम सात्विक लेवल, सतोगुण लेवल पे पहुंच सके। और जब सतोगुण लेवल पे हम पहुंच जाएंगे तो हमारी चेतना क्या होती है, उसमें जीव संतोषी रहता है, और उस समय स्वतः जिज्ञासा आती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हम पशु योनि का जीवन बताएंगे, कोई नियम को पालन नहीं करेंगे तो हमको उसी में रह जाएंगे। हमको मालूम यही क्या जाएगा कि खाओ पियो मोह जुड़ाओ, यही जीवन का लक्ष्य मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की व्यवस्था की है, और उनके माध्यम से, देवताओं के माध्यम से सारे बद्ध जीवों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियम बनाए हैं। लेकिन ये सारे जो नियम बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ये क्या गौण है, ये क्या है, गौण है। परम क्या है कि तुमको ये सारी जो व्यवस्था हमने कर दी है, इसका उद्देश्य क्या है, अब तुम अपने को भक्ति में लगाओ, और भगवान की भक्ति में लगा करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। तो जब तक सामाजिक व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक हम धर्म का पालन नहीं होगा, और जब धर्म का पालन नहीं होगा तब तक परम धर्म के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। तो दोनों जरूरी है, लेकिन अगर हम केवल धर्म तक ही लिमिट रह जाए, और मैंने बहुत परोपकार किया है, मैंने स्कूल कॉलेज खुदाए हैं, देखिए है, तुमने बहुत स्कूल कॉलेज खुदाया, तुम हिमालय की तरह बड़े महान हो, सब कुछ किया है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि तुमने इतना काम अच्छा किया है, लेकिन तुम्हारी गति भी बता दिया भगवान ने, कहां तक जा सकते हो, ज्यादा ज्यादा स्वर्गलोक तक जा सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारे हमारे जितने भी पुण्य कर्म है क्षण होने के बाद में पुनः वापस आएंगे। तो तुमने जिसके लिए कल्याण किया, माने भौतिक कल्याण किया, तो वास्तव में उसका कल्याण किया है क्या? नहीं किया। वास्तविक कल्याण क्या है कि किस प्रकार इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम लोग निकल पाए, वही वास्तविक कल्याण है। ये हमेशा याद रखेंगे।
शास्त्रों में एक जगह वर्णन आता है, याद नहीं आ रहा, हाँ, ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को जब उपदेश देते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम्हें मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार के लिए ये परम धर्म है, और तुम्हारा ये जो सबसे बड़ा पुत्र है, भाई है भरत, ये दिव्य गुणों से युक्त है, इसके आदेश के पालन करना और इसके सत्संग में शिक्षा प्राप्त करना। वही भरत महाराज किसके प्रति आसक्त हो जाते हैं? हिरण के प्रति आसक्त हो जाते हैं, जिनमें तब दिव्य ज्ञान है, भगवान से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वही भ्रमित हो जाते हैं, एक हरिण के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और उसके बाद में सारी भक्ति छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यह हरिण मेरे ऊपर आश्रित है, क्या क्या लिखा है, मेरे बिना इसका कल्याण नहीं है, इसके मेरे अलावा कोई इसका दूसरा रक्षक नहीं है। तो यहां पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कमेंट्री करते हैं, जबकि वो भरत महाराज दिव्य स्तर पे पहुंच गए थे, उन्होंने भक्ति किया, 1 करोड़ वर्षों तक शासन किया, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भाव के स्तर पर पहुंचाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, और इतने दिव्य पहुंचने के बाद भी क्या होता है, वो मृग के प्रति आसक्ति हो जाती है। तो प्रभुपाद जी आचार्य कमेंट्री करते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक भक्ति को छोड़ करके दूसरों की भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करता है, वो अपनी दुर्गति को सब इनवाइट करता है। कितनी बड़ी बात कर रहे हो। हम यदि सोचेंगे कि मैं दूसरों की भौतिक दशा को सुधार दूंगा, प्रारब्ध से जो मिले हैं कर्म स्वभाव के हिसाब से उसको वो मिलना ही मिलना है। भौतिक जगत में द्वंद्व आएंगे। एक बाप अपने बेटे की भौतिक दशा को सुधार सकता है? करोड़पति होगा, सब कुछ बनाया है, अगर बच्चे का प्रारब्ध नहीं है तो जो है वो भी खो देगा, और कुछ भी हो सकता है। तो भगवान कहते हैं तू किसी की भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न मत करो, तेरे को जो काम दिया गया है उसको किस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान देकर भगवान से जोड़ करके इस भौतिक जगत से छुटकारा कैसे पाया जाए, वो तुम उसे प्रयास करो। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु होए तारो देश। तो भगवान ने यही कहा कि खुद आचरण में आओ और दूसरों को आचरण में ले आओ। तो वही चीज कहते हैं, ये जो हमारा परीक्षित महाराज होगा वो सिंह के समान शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के रूप में हमें करना है। हिमालय की तरह आश्रय देगा सबको, और वो आश्रय कौन सा आश्रय है? भगवान का आश्रय। नेक्स्ट, पितामह शमशाम्ये प्रसादे गिरीशोपमा आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। यह बालक मन की क्षमता में अपने बाबा युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा, दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा, वह लक्ष्मी के भी आश्रय। लक्ष्मी की आश्रय कौन है? भगवान नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। हरि बोल। तो यहाँ पर परम आश्रय देने वाले कौन है? जब यहाँ लिखा है भगवान नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा, तो जब भगवान आश्रय देने वाले हैं तो परीक्षित महाराज आश्रय देने वाले कैसे हो जाएंगे? मतलब एक ही है। वास्तविक आश्रय क्या है कि भगवान जो आश्रय देते हैं, भगवान का वास्तव में जो आश्रय जो हमने डिस्कस किया, एक ही चीज है कि शरणागतों के प्रति, भक्तों के प्रति भगवान बहुत शरणागति है। तो ये ब्रह्मा का नाम लिया है, शिव का नाम लिया है। तो जब हम लोग कभी भी भौतिक दृष्टि से सोचते हैं, अरे शिव तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं,
भोलेनाथ है, आशुतोष है, वो दे देते हैं। अब ब्रह्मा जी है, अब ब्रह्मा जी तो खुद ही भ्रमित होते हैं। हाँ, देखो ना, ब्रह्म विनोद लीला में हमने पढ़ा है, और सभी भ्रमित होते, अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हो जाते हैं। याद रखेंगे जब भागवतम पढ़ने जा रहे हैं तो याद रखना कि ब्रह्मा कौन है, शिव कौन है। पहले उनकी स्थिति को समझ करके उनके ऊपर टिप्पणी करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाए। ब्रह्मा कौन है? भगवान के प्रथम पुत्र हैं, सोचिए। और प्रथम ज्ञान किसको दिया भगवान ने? और ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास जी। तो ये जो कुछ भी ब्रह्म मोहन लीला होती है पुत्र, ये भगवान अपने भक्तों के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि मेरा जैसा जो भी परम भक्त है, अगर वो भ्रमित हो सकता है तो इस भौतिक जगत में हम कौन से खेत की बूंदी। उनके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है। भगवान शिव परम वैष्णव है, दान दे देते हैं। बकासुर यहाँ लिखा, बका क्या नाम है, भस्मासुर, उनको दे देते हैं। तो विष्णु भगवान शिव का कार्य क्या है? उनको कौन सा रोल दिया गया है? तमोगुण, तमोगुण के देवता है ना, संहार के तमोगुण के देवता है। सतोगुण के कौन है? विष्णु है। रजोगुण के ब्रह्मा है। और तो रजोगुण में वो नहीं है, ब्रह्मा शिव रजोगुण में नहीं है, रजोगुण का रोल अदा कर रहे हैं। दोनों में फर्क है, याद रखेंगे। शिव भगवान को रोल दिया गया है। कुछ कहते हैं ना गांजा, ये शराब पीना है, तो भगवान बोलते हैं भैया इनको जाके संभालो। शिव जी बेचारे शिव हमेशा क्या है, बड़ा जो भी रोल लेते हैं वो बहुत कठोर रोल लेते हैं। गंगा को आना है तो किसको संभालना है? शिव जी को अपनी जटा में संभालना है। ये सारा काम शिव जी लेते हैं। तो शिव जी वास्तव में परम वैष्णव है। तो सोचिए, परम वैष्णव क्या भौतिक चीजें देगा? परम वैष्णव तो सदैव भगवान के भक्ति में, हमेशा चिंतन में रहते हैं। वो उन अभक्तों के लिए जिनको भौतिक धन चाहिए, जिनको नशा, भगवान उसका चोटा पकड़ के रखते हैं कि तू यहाँ शांत बैठा रहे, मेरे भक्तों को डिस्टर्ब मत करना। कि ये मेन काम है। तेरे को गांजा पीना, चल तेरे संग भी गांजा पीता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को डिस्टर्ब मत करना। हर चीज को हमको समझना है सारे। तो उसी तरह दानी है, दान देते भक्ति का। जो रियल में शिव भगवान की भक्ति करता है बहुत जल्दी वो कृष्ण को मिल जाता है, जिन्होंने रियल शिव की भक्ति की है। परम वैष्णव है, परम वैष्णव के आश्रम में जाएंगे, क्या बोलना है? मुझे अपने बॉस से मिला दो, मुझे अपने बॉस से मेरा इंट्रोडक्शन करा दो, तुरंत हो जाएगा। और बोले मुझे धन चाहिए, बोले ये तो गौण है, चल तू भी लाइन में आ जा, क्या देखो। लेकिन जितनी भी भौतिक चीजें हैं, चाहे संपत्ति हो, पुत्र पुत्री हो, उपाधि हो, सबका अंत होता है। सबका अंत होता है। इसी जीवन काल में भले हमसे छूट जाएगी, लेकिन नहीं तो मृत्यु के समय तो अवश्य ही छूट जाएगी। तो इसलिए असत्य चीजों के प्रति भगवान खुश नहीं होते हैं। और जो असत्य चीजों के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वो किसके अंडर में रहते हैं? महामाया के अंदर। देखिए, जीव को दास रहना ही रहना है, ये तो नोट करके रख लीजिए। जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, वो भगवान का नित्य दास है। अगर इस बात को नहीं मानता है तो उसको किसका दास बनना पड़ेगा? माया का दास बनना पड़ेगा। सीता बड़ी है, अरे कुत्ता बनना तो भगवान का कुत्ता बनो। ये भौतिक जगत का कुत्ता क्यों बनते हैं? भगवान का कुत्ता बनने में लाभ ही लाभ है। तो ये शिव और ब्रह्मा जी है, बहुत कहानी है। इसके बारे में डिटेल में बहुत हमने यहाँ पर बोला है। बहुत सुंदर सुंदर ब्रह्मा जी के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखा है। लक्ष्मी जी है, हम लक्ष्मी की चीज में पढ़ते हैं, और वही लक्ष्मी किसके चरण छोड़ के नहीं जाना चाहती है? अरे जिसका बॉस है, जिसके पीछे वो पड़ती है, तुम उसके पीछे पढ़ो ना, तो अपने आप तो लक्ष्मी मिल जाएगी। सिंपल चीज है ना।
तो ये इतना सुंदर यहाँ पर यह ज्ञान है। उसके बाद में नेक्स्ट, सर्वसत गुण महात्मये एष कृष्णम अनुव्रत रत्निदेव इवोदारो यातिरिव धार्मिक। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। हरि बोल। पहली बात क्या लिखा है? श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रत्नीदेव के समान, तथा धर्म में यह महाराज या याति की भांति होगा। बहुत सुंदर रत्नीदेव। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कैंटो 9 में जब जाएंगे ययाति रत्नी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ययाति को आप देख लेंगे भारी दृष्टि से, जब उसके बारे में पढ़ेंगे, अरे कितना ऐश्वर्यवान था। उसने असुरों के जो गुरु कौन है? शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से ब्याह किया, कि शर्मिष्ठा उसकी दासी थी, उससे ब्याह किया। इतना भोग किया, अरे उसने ऐसा किया, अपने पुत्र से, छोटे पुत्र से यौवन प्राप्त किया, भोगा। लेकिन उसके बाद में सब कुछ त्याग कर करके वो क्या है? भगवान की भक्ति से जुड़ता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बार बार याद रखेंगे कि जब भी जितने बड़े बड़े भगवान के भक्त होते हैं, उनकी जो लीलाएं हो, तो उसको लीला बोलेंगे, है उनको अच्छा वर्ड रहेगा। लीला करते हैं वो, भगवान के आदेश से सब करते हैं। कि देखिए कभी भी जो है ये भौतिक जगत दुख खा रहा है, कितना भोग लेंगे। ये तो कैंटो 7 में प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि जब हमको ये खुजली के समान है ना, तो जब भोगते बहुत अच्छा लगता है और खुजली करते जाते हैं, खुजली करते जाते हैं। उसके बाद में खुजली करते करते क्या होता है? खून निकल आता है। फिर उसके बाद खुजली करते हैं, क्या कष्ट होता है। यही भौतिक जीवन का जगत की यही नियम है। आसक्त होते जाते हैं, आसक्त हैं। मैं इसको सुधार दूं, मेरे बिना परिवार नहीं चलेगा, मेरे बिना समाज नहीं चलेगा, मेरे बिना देश नहीं चलेगा। अरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। अगर ये 3 बातों को ध्यान से समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा भौतिक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं सृष्टि करता हूँ क्योंकि तू भोगना चाहता है, तेरा पालन होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं मैं करता हूँ बिना पैसे की। लेकिन अभी भी नहीं सुधरा तो फिर तेरे को संहार कर देता हूँ। फिर तुमको मैं महाविष्णु के गर्भ में ले जाता हूँ, पुनः तुम्हारे को फिर जन्म मृत्यु जागृति में लेके आऊंगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता, मैंने तुमको इतना सुंदर स्कोप दिया मनुष्य जीवन, अगर इसको तुम जीवन में धन्य करते हो तो तुम बाईपास से निकल के मेरे धाम आ जाएगा। अदरवाइज भौतिक जगत में वही जन्म मृत्यु जागृति सड़ता रहेगा। तो ये याति का बहुत सुंदर है। और रत्नी देवी भगवान के वो क्या है? बहुत माने दानी है। उनके बारे में लिखा है वे महान राजा थे और आतिथ्य के तथा भोजन वितरण करने के विख्यात थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की थी। तो यहाँ पर ये सब बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जो दिव्य उद्देश्य जो भगवान यहाँ उजागर करना चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में उतारने के लिए। नेक्स्ट, धृत्याबली समा कृष्णे प्रहलादेव सद्ग्रह आरता एष अश्वमेधानां विद्यानां पर्युपासकः। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनंत भक्त, अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तो चूंकि प्रभु प्रहलाद महाराज के बारे में थोड़ा इसका तात्पर्य पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य, बलि महाराज ये श्री भगवान की भक्ति में 12 ज्ञानियों महाजनों में से एक है। ये भक्ति के महान अधिकारी इसलिए बने क्योंकि श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु
उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर लिया था, क्योंकि गुरु ने श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने में बाधा उत्पन्न की थी। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के संसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति की अहेतु की अवस्था प्राप्त करना है। बलि महाराज श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु सर्वस्व त्याग देने हेतु कृत संकल्प थे। उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की चिंता नहीं की। ये भक्ति के अन्य प्रमाणिक ज्ञानी जन महाजन प्रहलाद महाराज के पुत्र थे। बलि महाराज तथा भगवान श्री विष्णु वामदेव के साथ उनके व्यवहार की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। महाराज प्रहलाद महाराज ये भगवान श्री कृष्ण के महान भगत थे। अभी वे 5 वर्ष के ही थे कि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने श्री भगवान का अनन्य भक्त होने हेतु उन्हें कठोर दंड दिया। वह हिरण्यकशिपु के प्रथम पुत्र थे और उनकी माता का नाम कयाधु था। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता का वध भगवान नरसिंह के हाथों होने दिया। इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत हुआ था यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में बलि महाराज हुए, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में मिलता है। हरि बोल। बहुत ही सुंदर है। तो देखिए क्या लिखा है कि जो भगवान का भक्त है यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। तो जो भगवान का परम भक्त होता है उसमें ये दिव्य गुण क्यों आते हैं? दिव्य गुण का मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दिव्य गुण। जिसमें दिव्य गुण आ जाते हैं वो भौतिक स्तर से ऊपर होता है। पहली ये चीज है। भौतिक स्तर से ऊपर होने का मतलब क्या होता है? भौतिक स्तर से ऊपर होने का मतलब सिंपल है, वो द्वंद्वों से मुक्त होता है। क्योंकि भौतिक जगत में ही सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये आते हैं और इसको द्वंद्व बोलते हैं। और ये द्वंद्व क्यों आते हैं? किसके प्रभाव से आते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण में है तो क्या आएगा? भाव आता है काम, सबसे ज्यादा काम। और जब काम का मतलब है कि आज मेरे पास इतना है, कल इतना होगा, आज मेरे पास इतने मेरे अंडर में लोग घूम रहे हैं, मेरी ये उपाधि है। और जब वो नहीं मिलता है या जाने लगता है तो क्या आता है? क्रोध होता है। माने रजोगुण से क्रोध आता है और क्रोध करता है, लेकिन आना तो वही है और जाना वही है जो भगवान की इच्छा तेरे प्रारब्ध में लिखा है। और जब वो जो नहीं मिलता है, क्रोध आता है, तब भी नहीं मिलता है तो क्या है? वो गलत लाइन में चला जाता है। माने तमोगुणी लेवल पर, माने पशु योनि लेवल पे आ जाता कि ये इन प्रकार मुझे ये प्राप्त करना है। तो रजोगुण सबसे डेंजरस होता है, ये याद रखें। आज 90 प्रभुपाद जी लगते हैं 99.9% किस लेवल पे लोग? रजोगुण और तमोगुण में है। और रजोगुण बहुत डेंजरस होता है। देखिए हमारे पास में सब कुछ है, धन है, काम, इतनी इच्छा है, नहीं पूर्ति हो रही है, प्रारब्ध में नहीं लिखा है। क्योंकि प्रभा जी बार बार कहते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा वो मिलेगा ही, लेकिन उसके नहीं मिल रहा है तो क्या होता है? तुरंत हम लोग गलत लाइन में किसी भी ये के प्रकार करने का चेष्टा करते। तो ये द्वंद्व जो रहता है, और वही सतोगुण में भी आप आ जाए। बोले प्रभु सतोगुण तो बहुत अच्छा होता है। तो सतोगुण अच्छा है, लेकिन सतोगुण में आने का वो क्या है? सतोगुण एक तटस्थ पोजीशन, मीन्स उस लेवल पे आकर के क्या होता है सतोगुण में? कोई बताएंगे? सतोगुण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? जीव थोड़ा संतोषी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रजोगुण में नहीं आती। लेकिन जब संतोषी हो जाता है, उस संतोष के लेवल में आने के बाद में उसकी परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती है? संतोषी है, मुझे जितना मिल गया उससे ज्यादा नहीं चाहिए, कोई दरकार नहीं। तो फिर बोलता है कि क्या चाहिए? तब उसके मन में जिज्ञासा आती है। क्या आती है? कि जीवन में कल्याण शांति कैसे मिल सकती है। और जब जिज्ञासा आती है, जब भी याद रखें
ये एक बार जिज्ञासा आ जाती है कि मेरे को जीवन में सुखी कैसे मिल जाता है, तुरंत भगवान हस्तक्षेप कर देते हैं। स्वयं भगवान गुरु आचार्य को भेज देते हैं और हमारा कल्याण। कुछ भी आप देख लीजिए, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज नारद मुनि से मिलते हैं। नारद मुनि ने कहा कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेव का जप। उसके पहले नारद जी उसको क्यों मिले, कभी सोचा है उसने? आप लोगों ने, हम लोगों ने क्यों भेजा भगवान ने? क्योंकि माता सुमति ने उसको कहा कि तुमको ये जो 40 चीज चाहिए, एक ही चीज दे सकता है, एक ही जन दे सकता है, वो कौन? भगवान। तो जैसे उसने इच्छा व्यक्त की कि मुझे ये चीज चाहिए भगवान से, तुरंत भगवान ने किसको भेज दिया? नारद जी को भेज दिया। पूरी भागवतम में कहीं भी आप देख लीजिएंगे, जब भी किसी को भ्रमित होता है, कुछ भी होता है, तुरंत भगवान आ जाते हैं। प्रचेताओं है, प्रचेताओं के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। प्रचेता है वरिष्ठ, प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र है। कहता है प्राचीन वरिष्ठ, तुम जाओ भगवान के लिए तपस्या जंगल में करो, क्योंकि उस समय के राजा हमेशा क्या करते थे, वो जैसे बोलते ना धर्म की, तुम लोग जाके तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो एक उनमें दिव्य शक्ति आती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति आती थी। फिर गुरु के निर्देशन में करो, तो उससे क्या होता था कि वो सत्य बुद्धि आती थी, संयम की भावना आती थी, सेल्फ आत्मनिर्भरता, डिटर्मिनेशन, ये सारे गुण आते थे। लेकिन क्या बोलते थे? जाके तपस्या करो। तपस्या का मतलब क्या बोलते थे? भगवान की भक्ति करो। तो जैसे प्रचेता जाते हैं, भगवान शिव को भेज दिया। तो इसी प्रकार जब भी हम देखेंगे कि जब भी कोई भ्रमित होता है, भगवान इच्छा, एकमात्र इच्छा व्यक्त, देखिए बाकी सारा कार्य जीव करते हैं। जीव को, अच्छा आपको मालूम है, अल्प स्वतंत्रता जो जीव को मिली है, उस अल्प स्वतंत्रता में उसको क्या मिलता है? केवल क्या करने का अधिकार है? केवल इच्छा व्यक्त करने का। और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो सारी व्यवस्था कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। जीव खुद नहीं कर सकता। अब हमको इच्छा है किसी की मर्डर करने की, भगवान वो भी व्यवस्था करते हैं। भगवान को दोष नहीं दे सकते। तुमने ये इच्छा व्यक्त की है, नहीं तो बोलेगा तू तो खाली कंट्रोल करता है, अपनी जो इच्छा वही करता है। नहीं, भगवान ने कहा नहीं, अल्प स्वतंत्रता दी है, उसका तू सदुपयोग कर ले यार। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो दिव्य लेवल पे होते हैं, अर्थात उनके ऊपर में कोई भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव नहीं है। और जैसे ये चीज आ जाता है, उसमें 4 गुण अपने आप आ जाते हैं। क्या होता है? वो शांत हो जाता है। शांत कब होता है? जिसके मन में उथाल पुथल नहीं रहता है, उदार, सहिष्णु, और क्या हो जाता है? वो निर्भय हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्भय, हम अपने में कैलकुलेशन कर लीजिए तो हम ऑटोमेटिक निर्भय हो जाएंगे अगर हमारी कोई चीज के प्रति आसक्ति नहीं। भौतिक आसक्ति ही हमारे भय का कारण है, हमें कमजोर बनाता है। और आसक्ति इतनी खराब होती है, हम स्वयं भी देखते हैं। थोड़ा सा सपोज कीजिए हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी मर्सिडीज कार में जा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है, पूरा टेंशन हो जाता है, होता है कि? और वही कि मर्सिडीज कार किसी दूसरे की उसमें जा रहे, एक्सीडेंट होता है, अरे अरे चलो ना, जो लिखा था होना था हो गया, चल आगे बढ़, ज्ञान देना शुरू कर देते। तो ये क्या चीज है? आसक्ति है। और आसक्ति इतनी कड़ी होती है, वही हमें सुख दुख लाभ पूरा बंधन में जोड़ देती है। आचार्य लिखते हैं आसक्ति के बारे में, अगर सुअर को बोला जाए, सुअर को बोला जाए मैं तेरे को मार करके मनुष्य का शरीर देता हूं, राजी होगा क्या? मारना शुरू कर देगा। अगर मनुष्य को बोला जाए तेरे को अभी शरीर तेरा मैं मार देता हूं, तेरे को देवताओं का शरीर मिलूंगा, तो कोई राजी होगा क्या?
ये आसक्ति इतनी तगड़ी होती है जिसको हम समझते हैं, और ये एकमात्र आसक्ति जो होती है यही दुख का कारण। तो भगवान का जो भक्त होता है वो क्योंकि भगवान पर आश्रित होता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि वो इतना भगवान पर आश्रित होता है, भगवान के शरणागत होता है, वो कभी भी कोई चीज की कंप्लेन नहीं करता है। पूरा शास्त्र उठा के देख लीजिए, प्रहलाद महाराज का यह एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट दिए गए, कभी भी उसने भगवान को कंप्लेन किया क्या कि मुझे मेरे पिता ने इतना कष्ट दिया है? अमरीश महाराज को देखिए, दुर्वासा मुनि उन पर कितना कष्ट देता है, कभी भी भगवान को कंप्लेन किया क्या? नहीं किया। विदुर महाराज को देखिए, दुर्योधन ने उनको किस तरह का प्रताड़ना दिया, कितने अपशब्द यूज किए, एक बार भी उसने कुछ बोला नहीं बोला। और परीक्षित महाराज का ही ले लीजिए, परीक्षित महाराज को जब श्रृंगी था ना, श्रृंगी ने अभिशाप दिया ना, अभिशाप दिया तो उसने कुछ भी बोला क्या? कुछ। अर्थात जो भगवान का परम भक्त होता है वो कभी भी कंप्लेन नहीं, क्यों नहीं करता है? ये तो उसको हो गया कि भौतिक स्तर पर होता है, वो नहीं करता है, ये एकदम सही बात है, वो विचलित नहीं होता है। ये तो एक चीज हो गया। और उसका परम कारण क्या होता है? विश्वास। क्योंकि भगवान के शरणागत ही होता है। वो जानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही में। और जो भगवान के शरणागत होता है, हमको भगवान को हमसे ज्यादा चिंता होती है, भगवान सदैव रक्षा करता है। तो इसलिए हमको क्या है कि यदि भगवान की भक्ति में हम लग जाते हैं शुद्ध भक्तों के समय, तो स्वतः ही हमारे में ये सारे गुण आ जाएंगे। क्या है? क्षमाशीलता, शांत, धैर्य स्वतः ही अपने आ जाएंगे, जो कि प्रहलाद और यहाँ पर किसके बारे में बोला? बलि महाराज। बलि महाराज देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है कि जब भगवान की भक्ति में आते समय अगर कोई वादा करता है उसको त्याग देना चाहिए। सेम बात ऋषभ भगवान ने भी कहा है कि जो माता पिता, जो गुरु, जो अपने आश्रित को भगवान से नहीं जोड़ सके, भगवान के बारे में बता नहीं सके, उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं है। शुक्राचार्य उनको रोक रहे हैं किस पर? कि तुम भगवान को, अरे ये तो मायावी है, ये बोना दिखता है लेकिन बहुत चालू है, सब कुछ ले लेगा। कुछ नहीं सुनते, गुरु को त्याग देते हैं, और यही धर्म है और यही परम धर्म है। तो यही पर हम लोग थोड़ा विराम देंगे। बस अंत में एक ही चीज है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। शुद्ध भक्तों का संग, जो कि परिचित महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसे हमने जीवन में उतारना है। इसका मतलब क्या है? देखिए हम लोग क्या है ना, जैसे मगरमच्छ है ना, लास्ट में बताएंगे। मगरमच्छ कहाँ रहता है? बहुत शक्तिशाली होता है। अगर उसको पानी से बाहर निकाल लेंगे तो सारी शक्ति उसकी वहीं के वे। किसमें हमने पढ़ा? ये गजेंद्र मोक्ष में पढ़ा है ना कि मगरमच्छ पानी का प्राणी है, गजेंद्र पृथ्वी का प्राणी है। अगर गजेंद्र कितना शक्तिशाली है, लेकिन पानी में अगर वो चला गया तो किसका राज हो जाता है? उसी प्रकार हम मनुष्य, हम आत्मा है, कहाँ के प्राणी हैं? गोलोक धाम के प्राणी हैं। और गोलोक धाम को छोड़ करके भगवान के धाम के भौतिक जगत में आकर के मगरमच्छ के चक्कर में पड़ेंगे तो गजेंद्र जैसी जितनी भी शक्ति हो वो ठंडी हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि जो हमारा धर्म है और हमारा जो कर्तव्य है, जिस उद्देश्य से है, उसको पूरा करना है। इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है। तो भौतिक जगत से छुटकारा पाने का मतलब ये नहीं है कि भौतिक जगत से चले गए। भौतिक जगत में रहते हुए हम ये जितने भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सतोगुण, रजोगुण, उनसे हम छुटकारा
पा सकते हैं भगवान की भक्ति कर करके। और भक्ति कैसे हो सकती है? शुद्ध भक्तों के संग के माध्यम से। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों।